एक्वेरियस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पूरे पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आप अपनी चंद्र राशि, जो भी आपका मून साइन है, उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। एक्वेरियस, थैंक यू। One more time, please. And Shunya. Thank you, Aquarius. Okay, Aquarius, पहला कार्ड है यहाँ पर Justice. Nice. We have 3 of Pentacles. नाइस, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक ये अभी तक जितनी भी रीडिंग्स की हैं उसमें पहली बार ये कार्ड आया है, क्योंकि इस बार कार्ड रिपीट्स बहुत कार्ड्स जो हैं वो बहुत रिपीट हुए हैं। जैसे 6 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये कार्ड तो बहुत बार आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी, वर्ल्ड कार्ड। ओके, वेरी नाइस नाइस। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, एंड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। मैं एक कॉन्शियस चेंज के बारे में यहाँ पर सबसे बड़ा मैसेज देख रही हूँ एक्वेरियस। कॉन्शियस चेंज, एक ऐसा बदलाव जो हम अपनी तरफ से लेकर आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उस बदलाव के बगैर जीवन में प्रगति नहीं देखी जा सकती। तो आप अपनी तरफ से, आपकी आदतें, आपका डेली रूटीन हो सकता है, या फिर आपके पर्सनालिटी का कोई ऐसा पहलू जो बहुत बार उजागर हुआ है अतीत में और आपको इससे घिन है। आप कह रहे हो कि ये मैं नहीं हूँ नाज, ये जो बन जाता है इस सिचुएशन में आके, ये जो मैं गुस्से में आ जाता हूँ, या फिर मैं अपने शब्दों की मर्यादा को कहीं ना कहीं खो देता हूँ। आई थिंक आपका जैसे चिंतन लगा है उस पहलू के ऊपर आपके बारे में, और आप कह रहे हो कि इसमें मुझे बदलाव लेकर आना है, क्योंकि इसके बगैर जीवन में प्रगति नहीं देखने को मुझे मिल सकती। तो जिस भी चीज़ के ऊपर, ख्याल के ऊपर, अपने बारे में खास करके आपने मंथन किया है ना, उसमें प्रगति है, उसमें आप यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स में आप आगे बढ़ रहे हो। तो कॉन्शियस बदलाव का वीक रहेगा ये। अब बहुत जो भी आपकी एक्टिव एनर्जी होती है, खाने की, बाहर जाना, काम करना, या फिर जो भी हमारे एक्टिव आवर्स होते हैं, आई थिंक उसमें आपकी अवेयरनेस को आप बहुत लगाओगे। आप देखोगे कि आप खाना कैसे खा रहे हो, कितना चबा रहे हो, कितनी मात्रा में खा रहे हो। तो मुझे आपकी अवेयरनेस बढ़ती हुई पहले तो नज़र आ रही है एक्वेरियस, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस में आवर एनर्जी भी है जो कि विजडम को दर्शाती है, राइट। सो यस, बहुत सारा बैलेंस। और ऐसा भी लगता है कि आपको कहा जा रहा है अपने काम से मतलब रखिए। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो आपके काम को देखते भी हैं, उस पर जजमेंट भी पास करते हैं, और आप इससे वाकिफ भी हो। आपको पता है कि ये लोग कौन हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि ये कोई छुपे हुए लोग हैं, नहीं, आपको पता है ये बात। लेकिन आपसे फिर भी कहा जा रहा है अपने काम से मतलब रखिए, क्योंकि आपका जो काम है वो बहुत उत्तम काम है, आपकी कला बहुत उत्तम है। हाथ की कारीगरी का जो भी काम होता है उसे एक बहुत ही स्पेशल नज़र से देखा जाता है, क्योंकि उसमें हम अपने अपने जो टैलेंट्स होते हैं, जो हमारे भीतर की खूबियाँ होते हैं, उनको चैनल कर रहे होते हैं। तो यस, आपके हाथ में अगर कोई ऐसा काम है, हाथ की कारीगरी का काम है, अपने आप पर गर्व रखिए, और दूसरों के जो चीज़ें होती हैं, जो भी आपकी तरफ वो भेजने की कोशिश करते हैं बातों से, उसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता दरअसल अपने टैलेंट्स को पहचानने का भी है। खास करके अगर आप ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो पहले दुनिया से अपने आप को बहुत कंपेयर किया है आपने, और आप इस मंथन में थे, क्वेश्चन में थे कि मुझ में क्या खास है, मुझ में क्या खूबी है। ऐसा लगता है कि ये सवाल का जवाब कुछ लोगों को इस वीक में मिल सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये कैट स्पिरिट मुझे एक किस्म की हायर सेल्फ की एनर्जी दे रही है। कहीं ना कहीं कुछ किसी की ये इंट्यूटिव सेल्फ भी है जो आपको कोई आंसर देने की, आप ही के बारे में देने की कोशिश कर रही है। और मैंने जैसे ही ये बात बोली ना, मुझे कैमरे में 444
एंजल नज़र आया, तो ये कुछ लोगों के लिए कंफर्मेशन है कि ये आपकी इंट्यूटिव एंड हायर सेल्फ है। ओके, बस आपको करना क्या है, सवाल पूछना है कि मुझ में खास क्या है, मुझ में यूनिक क्या है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स और वर्ल्ड से यहाँ पर कंप्लीशन और यहाँ पर न्यू बिगनिंग। तो बहुत सारे अगर आपके कोई पेंडिंग काम थे एक्वेरियस, जिसको लेकर आपकी नीयत तो थी, लेकिन आपके रूटीन वर्क या आपकी आदतों की वजह से वो ऊर्जा ही नहीं बचती थी आपने उस काम को निपटाने की। अगर ऐसा भी कुछ चक्रव्यूह चल रहा था, आई थिंक आप अपने कामों को निपटा सकेंगे। पेंडिंग पेपर वर्क भी है यहाँ पर अगर कोई, तो उसमें भी मुझे एक फ्लो आता हुआ नज़र आ रहा है और आप उसे फिनिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और उसी के साथ साथ कुछ नए प्रोजेक्ट्स, कुछ नए काम भी आपके जीवन में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो पॉसिबल है कि रिलेशनशिप में भी कोई ऐसा साइकिल जिसमें आप कह रहे थे कि अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट हम अपने रिश्ते को किस मुकाम पर लेकर जाना चाहते हैं। तो ऐसी भी कोई आपके पार्टनर बात कर सकते हैं या आप उनके साथ बात कर सकते हो कंप्लीशन को लेकर, और आपके रिश्ते में मुझे एक न्यू बिगिनिंग आती हुई नजर आ रही है। बट फॉर सम रीजन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ते को एक नए मुकाम पर लेकर जाना है, कि अगर आप रिलेशनशिप में है तो मैरिज की बात करना, मैरिड हैं तो बच्चे के बारे में बात करना, या घर को पहला घर खरीदने के बारे में, पहली गाड़ी खरीदने के बारे में बात करना, लेकिन साथ में आकर कुछ करना। और ये बहुत ही इमोशनली फुलफिलिंग वीक होगा आपके लिए, खास करके जो यहाँ पर हमने बात की है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स और वर्ल्ड से डेफिनेटली मैं ट्रैवल भी देख रही हूँ। और अगर आपके दिमाग में कोई भी ट्रैवल प्लान नहीं है तो ये हफ्ता अच्छा है ट्रैवल करने के लिए। जैसे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, राहत मिलेगी, पीस की ऊर्जा मिलेगी। तो कुछ भी अपने लिए सेल्फ लव या सेल्फ केयर के लिहाज से आप करना चाहते हैं, छोटा सा ही ट्रिप सही, लेकिन ट्रिप अपने लिए ज़रूर सोचिए, देखिए कि आप कहाँ घूमने जा सकते हैं। ओके, फॉर सम रीज़न यहाँ पर साइंस की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है। विज्ञान, किसी को विज्ञान के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। जो नई तकनीकें आ रही हैं, टेक्निक्स आ रही हैं, या फिर कोई नया प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च हुआ है, आई डोंट नो ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन किसके लिए है, लेकिन जिसके लिए भी है आई थिंक आपके लिए वो ग्रीन लाइट है कि यस आपको इस संदर्भ में कुछ करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप अपने लिए कुछ सब्जेक्ट्स भी चूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप साइंस को चूज़ कीजिए, क्योंकि वर्ल्ड मेरे लिए बहुत ही टेक्निकल कार्ड भी हो जाता है, क्योंकि इसमें चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स से आप किसी से कोई हेल्पिंग हैंड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, कोई आपका या तो बहुत घर का काम है तो उसको निपटाने के लिए कोई आपकी मदद करने को आ सकता है। आपके करियर में आपके कुछ पेंडिंग वर्क चल रहा है तो उसमें आपको कोई हेल्पिंग हैंड दे सकता है। द थिंग इज कि आपको कम्युनिकेशन क्लियर रखनी है, क्योंकि सोच की ऊर्जा कम्युनिकेशन के बारे में बताती है। अगर आपको मदद चाहिए तो मदद मांगिए, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर आप जब मदद के लिए गुहार लगाओगे तो मदद आपके लिए है। ये चीज़ दरअसल बहुत अच्छी बात होती है कि जब हमें यह एहसास करवाया जाता है कि हमारे लिए कोई है, बहुत बड़ी राहत का काम करती है। तो अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 6 नंबर के कार्ड्स हैं और दोनों ही बहुत पॉजिटिविटी के बारे में बात करते हैं, और बीच में यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो अगर ये आपकी ट्रैवल प्लान्स में भी कोई दिक्कत थी तो ये उस चीज़ के बारे में भी बात करता है कि वो दिक्कत यहाँ पर हटेगी। पासपोर्ट नहीं बन रहा था या कुछ और नहीं, पैसे की दिक्कत की वजह से टिकट नहीं बुक हो रही थी, आई थिंक उस मसले का भी यहाँ पर हल है इस वीक में। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी प्रमोशन के बारे में है कि आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी, या आप जिन रिवॉर्ड्स को डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ में वो ऊर्जा कहीं ना कहीं स्टक थी। लेकिन विद द एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स आप डेफिनेटली जो आपका हक है आप उसे पा रहे हैं। ऐसा भी लगता है कि आप जिन लोगों को मेंटर कर रहे थे, अगर आप टीचर हैं या गाइड हैं या मेरी तरह ही टैरो रीडर हैं, किसी भी तरीके से अगर आप लोगों को गाइड कर रहे थे, तो इस वीक में स्पेसिफिकली आपकी जो रिस्पेक्ट है उसमें मुझे इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। लोग आपके काम को पहचान देंगे और आप अपने करियर में भी कुछ नया ऐड कर सकते हैं। कोई नए प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, अपनी सर्विसेज में कुछ नई सर्विस लॉन्च कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए वेबसाइट भी हो सकती है। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर, जो अभी तक आपका रिश्ता गुप्त था, आपने हिडन रखा हुआ था बाकी दुनिया से, पॉसिबल है कि आपके पार्टनर यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को पब्लिक करने के बारे में भी कहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप रेडी हैं।
तो इसी वजह से वो चीज़ भी आ रही थी कि हाँ, मैरिज के बारे में बात करना या फैमिली, पेरेंट्स को अपनी अपनी सिचुएशन के बारे में बताना, लेकिन कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर सिचुएशन फोर फ्रंट पे आ रही है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल से मैं यहाँ पर मनी में भी एक सुधार देख रही हूँ, एक स्ट्रक्चर देख रही हूँ, बचत भी कर पाना, खर्च भी कर पाना। खास करके अपने आप को एजुकेट करने के लिए अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि आगे बढ़िए, वो इन्वेस्टमेंट को बहुत भाग लगेंगे, आपकी कला और निखरेगी और आप अपने भीतर एक स्ट्रक्चर को भी पाएंगे उस काम को करने के साथ साथ, जैसे कहते हैं ना कि माइंड बॉडी स्पिरिट, एक स्ट्रक्चर आएगा आपकी लाइफ में। ओके, और जस्टिस से या जैसे मैंने कहा बैलेंस है, बहुत सारी विजडम और गुड कर्मा भी कुछ लोग यहाँ पर इस वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम आपके जो ऑरेकल कार्ड्स हैं उनको भी देख लेते हैं एक्वेरियस। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू। ओके, so we have take a step back. Thank you angels for helping me to step back from what's not serving me. तो ये 8 of cups की एनर्जी है कि जो चीज़ें मुझे सर्व नहीं करती, चाहे वो मेरे खुद के आदतें हैं या मेरे जीवन जीने का ढंग है, अगर आपकी लाइफ में क्वालिटी की कमी है ना एक्वेरियस, तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी लाइफ की क्वालिटी के ऊपर काम करने का। जो चीज़ें आपको तंग करती हैं, आप में आलस भर रही हैं, खाने पीने की दिक्कत की वजह से बॉडी में ऊर्जा नहीं है, बॉडी थकी थकी सी रहती है, तो ये आपके लिए इशारे हैं। यहाँ पर भी आपको वो मदद प्रोवाइड की जा रही है कि यस, तुम कर सकते हो, इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। अगर आप में से कुछ लोगों की एक बहुत ही रिजिड, जिसे कहते हैं ना कि आदत, एक ऐसी ढीठ आदत बन जाए कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, तो एंजल्स को पुकारिए। ओके, वो आपको स्लो डाउन होने में मदद करेंगे और आपके इस पैटर्न में एक छोटी सी वो आशा की किरण भी आपको दिखाने में आपकी मदद कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा उससे पीछे हटिए, स्पेस क्रिएट कीजिए, ताकि आप इतना जो उसके साथ आइडेंटिफाई हो रखे हैं, आप अपनी आइडेंटिफिकेशन के पैटर्न्स को समझ सके कि हाँ, ये जो विपदा है, ये जो बीमारी है, ये जो आदत है जिसको मैं अपनी कह रहा हूँ, ये मेरी नहीं है। इस जिसकी एक आइडेंटिफिकेशन जो आपने रॉन्ग चीज़ों के साथ की है ना, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। ओके, स्पिरिचुअल सपोर्ट मैं फिर से कह रही हूँ एक्वेरियस, आपके लिए बहुत हेल्प है। मैं 6 ऑफ सोर्स में भी हेल्पिंग हैंड देख रही थी, तो कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस है। आप किसी टैरो रीडर से भी इस हफ्ते जुड़ सकते हैं, वो आपको काफ़ी गाइडेंस जो है प्रोवाइड कर सकते हैं आपकी सिचुएशन के बारे में। ओके, कुछ लोगों को यहाँ पर जो है अपने हार्ट स्पेस के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, हार्ट चक्रा के साथ। डियर एंजल्स, आई अलाउ यू टू सपोर्ट मी एज आई ग्रो टू बिकम मोर स्पिरिचुअल अवेयर। तो आपकी अवेयरनेस भी बढ़ रही है यहाँ पर एक्वेरियस। हमने भी इसके बारे में भी बात की है कि आपकी अवेयरनेस जो है वो काफ़ी बढ़ रही है यहाँ पर। और स्पिरिचुअल सपोर्ट से ऐसा भी लगता है कि कोई ना कोई स्पिरिचुअल रूटीन को अपने 24 आवर्स में ऐड करना, ताकि अगर आप 1 घंटा स्पिरिचुअल वर्क को दे रहे हैं तो आपके बाकी के 23 घंटे की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो कुछ लोगों के लिए तो यही आपका मूल मंत्र है कि 23 घंटों की क्वालिटी को ठीक करने के लिए 1 घंटा जो है अपना उसमें स्पिरिचुअल रूटीन को डाल दो। ओके, कुछ लोगों को अपने ऑरा को क्लीन करने की ज़रूरत है। आपके ऑरा के साथ बहुत सारी शैडो जुड़ी हुई हो सकती है, उसकी वजह से भी आप बहुत थका थका महसूस करते हैं, तो पिंक कैंडल्स लगा सकते हैं, पालो सैंटो या सेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्लीज़ अपने लिए कीजिए ताकि आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलें, क्योंकि इतनी मतलब ब्लेसिंग्स हैं इन कार्ड्स में कि जिसके बारे में मतलब जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। हमारे पास है यहाँ पर स्टडी एंड लर्निंग, तो मैं साइंस की बात कर रही थी, तो यहाँ पर मैथ्स की एनर्जी है तो कुछ लोगों के लिए मैथ्स भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। स्टूडेंट्स, अगर आप देख रहे हो इस रीडिंग को, तो अपने साइंस और अपने मैथ्स पर ज़्यादा जोर रखिए जो भी आप पढ़ रहे हैं। ओके, अगर आपके सब्जेक्ट्स हैं ये। थैंक यू एंजल्स फॉर अलाउइंग मी टू सी दैट एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। हर दिन को एक सबक के रूप में देखना कि हर दिन मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। खास करके मैंने जितना अपनी जर्नी में जाना है,
ये जो पूरा थॉट है ना कि हर चीज़ हमको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, हम इसे अपनी नेगेटिव जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना उस पर अगर अप्लाई करें तो बहुत मदद मिल सकती है। कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो दुर्भाग्यपूर्ण है, या फिर कुछ ऐसा हुआ जो जिससे मैं बहुत परेशान हो गया, उसी पर इसी थॉट को लगाना कि इस सिचुएशन में भी मेरे लिए कोई लेसन है। आई थिंक उससे उस परेशानी की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि अब हम उसमें एक नया शब्द डाल रहे हैं और वो क्या है, लेसन। तो यस, अगर इस हफ्ते में भी कोई चीज़ आपको तंग करे, देखिए कि उस सिचुएशन से आपको क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है और आप अपने आप में बहुत लाइट महसूस करेंगे। ओके, आपके जो क्रिस्टल गाइडेंस है उसको भी देख लेते हैं। ओके, आपके लिए है सिनेबार, मैनिफेस्टेशन, वेल्थ एंड इंस्पिरेशन। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपका कोई ऐसा ख्वाब है जो दिखने में दूसरों को इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन आपके लिए आपको लगता है कि हाँ ये पॉसिबल है, तो ये कार्ड का मीनिंग यही है कि जो आपको पॉसिबल लगता है ना वो दरअसल पॉसिबल है, फिर चाहे वो पूरी दुनिया के लिए कितना इम्पॉसिबल क्यों ना हो। तो ये कार्ड कहता है अपने सपनों में विश्वास रखिए, क्योंकि हम सभी में मैनिफेस्ट करने की ताकत मौजूद होती है। ओके, आपको इंस्पिरेशन के साथ भी जुड़ने को कहा जा रहा है। जितना इंस्पायर्ड रहेंगे, इंस्पायर्ड एक्शंस लेंगे, उतना ही लाइफ की क्वालिटी भी यहाँ पर बेहतर होगी। ओके, दूसरा कार्ड है आपका यहाँ पर रोहडोनाइट, कंपैशन, यिन एंड यांग, फर्टिलिटी। आपका पहला ही कार्ड जस्टिस है जो कि बैलेंस को दर्शाता है, यिन एंड यांग की एनर्जी को। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ विद लव एंड कंपैशन इन द प्रोसेस। अगर आपसे भी कोई गलती हुई है, चाहे फिर वो आपका काम को पेंडिंग छोड़ना है या फिर आलस करना है, कुछ भी है, छोटी मोटी चीज़ें, इट्स ओके, कभी कभी हो जाता है yes, कोई बड़ी मसला नहीं है। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, सभी से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। गिल्ट में मत रहिए, माफ़ कीजिए खुद को और अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाने पर अब काम कीजिए। ओके, तो खुद को प्यार देना, खुद के लिए कंपैशनेट रहना और फॉरगिव करना, ये भी इस वीक का एक बहुत बड़ा पहलू रहेगा। ओके, तो यस एक्वेरियस, आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।